हमारा जीवन मोती सरी का है, उसको मोती सरी का रहने दें। हमारे जीवन को उज्ज्वलता की ओर ले जाने दें। हम सुनते तो है, लेकिन सुनने के बाद जीवन में कितना उतार देते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। देख लेना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक वह श्रोता होता है जो सुनता है, यानी सुनने वाला श्रोता है। दूसरा वह श्रोता है, वो सोता है, सुनते सुनते सुनने के दौरान नींद लेने वाला है। और तीसरा श्रोता है, वो सरोता है। सरोता यानी श्रोता जो न सुनता है न सोता है, केवल सरोते की तरह, करोती की तरह काटने का काम करता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता गाय की तरह होता है, एक श्रोता भैंस की तरह होता है, और एक श्रोता हंस पक्षी के समान होता है। जो हंस पक्षी के समान श्रोता होता है, वो अच्छाइयों को चुनता है, दूध पानी में से दूध को चुनता है। गाय का श्रोता है, तालाब के किनारे खड़े होकर पानी पीती है, उसी प्रकार आराम से सुनेगा। और भैंस क्या तरह सोता है, पानी में जाएगा, मल मूत्र विसर्जन करेगा और पुनः वह पानी पिएगा। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक मिट्टी की तरह होते हैं, एक पाषाण की तरह होते हैं, और एक पानी में बनी काई की तरह होते हैं। मिट्टी के तरह वह श्रोता होते हैं, जैसे बरसात में पानी बरसता है, मिट्टी गीली होती है, अंतरंग से भी गीली, बहिरंग से भी गीली, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद उसे कुदाली से भी खोदा जाए तो खुदेगी नहीं, इतनी कठोर बन जाती है। उसी प्रकार कई श्रोता गुरुओं के प्रवचन में अंतरंग बहिरंग से भीग जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, लेकिन व्यापार में जाए तो इतना कठोर हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये होते मिट्टी की तरह श्रोता। दूसरे श्रोता होते पाषाण की तरह, बरसात में ऊपर ऊपर से भीगते हैं, लेकिन अंतरंग से सूखे के सूखे रहते हैं। उसी प्रकार ये पाषाण की तरह श्रोते होते हैं, वो साधु के संतों के संगति में जाकर के धर्म से भीग जाते हैं, बहिरंग का धर्म करते हैं, बहिरंग की क्रियाकांड करते हैं, लेकिन अंतरंग से सूखे के सूखे रह जाते हैं। इन श्रोताओं का भी कोई मोल नहीं है। और तीसरा श्रोता काई की तरह होता है। काई पानी में तैयार होती है, और पानी में, नदी में जब बाढ़ आती है तो उस पानी के साथ बहते बहते सागर को जाकर मिलती है, महासागर बन जाती है। उसी प्रकार 3 नंबर के श्रोता है, कभी ना धर्म किया है, न कभी सम्यक दर्शन की ज्योति को प्रज्वलित किया है, न समीचीन ज्ञान को उसने प्राप्त किया है, न कभी जीवन में चारित्र को अपनाया है। जब साधुओं के चातुर्मास रूपी बरसात होती है, उसमें उनके अंतरंग के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, मानस सरोवर में काई रूप पैदा हो जाते हैं, और साधु संतों के साथ दीक्षा लेकर के वो उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे काई गंगा के साथ सागर को जाकर मिली और महासागर बन गई, उसी प्रकार ये मानव साधु संतों के साथ दीक्षा लेकर चल करके एक दिन महामानव बन जाता है। ये साधु संतों के साथ चलने वाला भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। तो आपको सोचना है आप किस प्रकार के श्रोता है, मिट्टी की तरह, पाषाण की तरह, एक काई की तरह, हंस पक्षी की तरह, गाय की तरह, कि भैंस की तरह। सोने वाले श्रोता है, सुनने वाले श्रोता है, कि सुनने के नाम से, धर्म और पंथ संत के नाम से काटने वाले श्रोता है। हम किस प्रकार के श्रोता है, स्वयं की समीक्षा कर लेना। जितना सुना है
उसमें से कुछ वस्तुओं को चुनना और जितना चुना है उतने में से जीवन में गुनना अपने आत्मा का कल्याण हो जाएगा।